अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और इसी तरह आपने मेरे साथ इंटरेक्ट रहना है, सपोर्ट करते रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप अपनी वॉइस को भेजना चाहते हैं तो वॉइस कोशिश करें ऐसी जगह रिकॉर्ड करें जहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो या शोर ना हो। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें मिस महविश ने भेजी है और ये बताती हैं कि ये बेसिकली जो वाक़या है या ये जो इंसिडेंट है ये इनके भाई के साथ पेश आया था। इन लोगों का बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो एक गांव से है और आपको पता है कि गांव में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना डेवलप नहीं होता या जो वहाँ पे एजुकेशन के ज़राए हैं वो इतने ज़्यादा मैसर नहीं होते। तो इनके भाई ने भी यही किया कि जब इन्होंने मैट्रिक किया और इनके भाई ने भी मैट्रिक किया तो इनके भाई के लिए डिसाइड किया गया कि इनको जो है हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर में या किसी शहर में भेजा जाएगा। अब जिस शहर में इनके भाई को जाना था तो वहाँ पे उसकी जो रिहाइश थी उसका कोई बंदोबस्त मौजूद ना था। शुरू में यही डिसाइड किया गया कि वो जो हॉस्टल वगैरह होता है वहाँ पे जाके रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके अगर कोई बेहतरी होती है या कोई दोस्ती यारी बन जाती है तो जैसे आमतौर पे होता है कि 2-3 लड़के मिल के कोई फ्लैट ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, इस तरह का कोई काम करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब इनका भाई गया, शुरू में तो जाहिर सी बातें नया नया था, लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, दोस्ती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ताल्लुकात बनते गए, दोस्ती बनती गई, तो उनके भाई ने 2-3 लोगों के साथ मिलके एक जो बेसमेंट थी वो किराए पे ले ली। अब ये जो बेसमेंट थी ये जाहिर सी बात है एक पुराने दौर का घर बना हुआ था और इन लोगों को भी गुजारे के तौर पे इस्तेमाल करना था। यहाँ पे 3 कमरे मौजूद थे, एक टीवी लाउंज था। फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हॉस्टल वगैरह में आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे सोना है और बहुत सारे जो जवाबात हैं वो आपको देने पड़ते हैं। अब ये जो बेसमेंट थी जाहिर सी बात है ये इन्होंने किराए पे ली थी, तो इनको सिर्फ मालिक मकान को जवाब देना था। खैर, ये बताती हैं कि जैसे ही इनके भाई ने वहाँ पे जो है अपनी शिफ्टिंग वगैरह की तो उसके अगले दिन से ही इन लोगों को मुख्तलिफ वाक़यात महसूस होना शुरू हो गए या इनके साथ बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हो गए। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनका भाई था वो अकेला उस बेसमेंट में मौजूद था और बाकी जितने भी लड़के थे वो जाहिर सी बात है किसी काम से पढ़ने या कहीं भी गए हुए थे। तो इनका जो भाई था उसने नोट किया कि जैसे कोई लाउंज के अंदर मौजूद है। पहले तो ये समझा कि शायद इसके दोस्त वगैरह जो हैं वो वापस आ गए और जब उसने लाउंज में जाके देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो जो बच्चे हैं उनके जो कद हैं वो 2 फीट के बराबर हैं, लेकिन जो उनका मुंह है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट के दरमियान है। यानी उनका जो कद था वो छोटा था और उनके जो मुंह थे वो लंबे लंबे थे। अच्छा, इनका भाई पहले तो ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्चे कहाँ से आ गए और फिर जहाँ से भी आए ये बच्चे हैं किस तरह के, यानी कुछ अजीब हैं, ये इंसानों की तरह नहीं लग रहे। अच्छा, अब इनका भाई जब ये देखता है तो वो डर जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पहले पहर तो उसके जहन में यही आया कि हो सकता है कि मालिक मकान ने यहाँ पे कोई बच्चे वगैरह रखे हुए हों या जो ग्राउंड फ्लोर है या जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे कोई इस तरह के बच्चे रहते हों। लेकिन उसने जब गौर किया तो उसको याद आया कि मालिक मकान से जब इनकी बातचीत हुई थी तो उसने बताया था कि इस पूरे के पूरे घर में सिर्फ स्टूडेंट्स ही मौजूद हैं। बहरहाल जब इनके भाई ने उन 2 बच्चों को देखा तो जाहिर सी बात है वो डर चुका था और वो उनको हैरानी से देखने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की मखलूक़ात हैं जो उसके सामने मौजूद है। अब वो जो बच्चे थे वो मुसलसल इनके भाई को देख के हंस रहे थे या खुशी का इजहार कर रहे थे, जैसे कि वो बहुत महजूज हो रहे हों या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली है कि जिससे वो खुश हो रहे हैं। बहरहाल इनके भाई के दिमाग ने थोड़ा सा काम किया, उसने सोचा कि मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ता हूँ और ऐसे हुआ कि जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की तो वो जो बच्चे थे एकदम से वो लाउंज से निकले और जो जीने की तरफ रास्ता जा रहा था वहाँ जाने लगे। और बकौल इनके भाई के वो जो बच्चे थे जैसे ही जीने की तरफ गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जाते आते एकदम से गायब हो गए। खैर, इनका जो भाई था उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और वापस आके बेड पे लेट गया और बाकी जो इनके कोलिग्स थे या मेट्स थे उनका वेट करने लगा। अब ये बताती हैं कि तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जब वो सारे लड़के वगैरह आए
तो उनसे इसने ज़िक्र किया कि भाई ऐसा ऐसा था, 2 बच्चे थे जो यहाँ पे मौजूद थे। तो वो जो लड़के आपको पता है वो मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही हुआ कि वो मजाक उड़ाने लगे, वो कहने लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना हो सकता है। खैर बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ठीक 3 दिन बाद इनका जो एक दोस्त था वो इत्तेफाक से अकेला मौजूद था। रात के तकरीबन 9 या 9:30 बजे का टाइम था कि एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे कि किचन में कोई मौजूद है या किचन में से कोई बर्तनों के गिरने की या खड़पड़ की आवाज़ आई है। खैर पहले वो समझा कि बिल्ली वगैरह होगी, ऐसे नॉर्मली हुआ करता है, और उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन 2 मिनट के बाद दोबारा से ऐसी बाकायदा आवाज़ आई जैसे कोई किचन में मौजूद है, कोई खाना वगैरह बन रहा है या जो बर्तनों के गिरने का शोर होता है, इस तरह के शोर की आवाज़ आ रही है। काफ़ी देर गौर करने के बाद और थोड़ी हिम्मत पैदा करने के बाद जब ये लड़का उठा और किचन की तरफ गया, तो जैसे ही इसने किचन की तरफ देखा तो ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि किचन का जो कैबिनेट है उसके सामने बाकायदा एक औरत है जो सामने की तरफ मुंह करे हुए खड़ी हुई है, और उसके जो बाल हैं वो मुंह के आगे की तरफ गिरे हुए हैं। बज़ाहिर देखने से लगता है कि जैसे कोई बहुत पुराने से उसने कपड़े पहने हुए हैं या बहुत ही कोई ख़राब से गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, आपको पता है कि पहला जो इम्प्रेशन होता है वो यही होता है आमतौर पे कि हो सकता है कि ऊपर से कोई औरत आई हुई हो या मालिक मकान की कोई जानने वाली हो। वही सब चीज़ें इसके भी जहन में आईं और ये सोचने लगा कि आखिर ये कौन औरत है, कहाँ से आई है और यहाँ पे क्या कर रही है। खैर बहरहाल थोड़ी देर ये उसको देखता रहा, और वो जो औरत थी जाहिर सी बात है उसके जो बाल थे वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए थे, तो पता नहीं चल रहा था कि वो उसको देख रही है या नहीं देख रही है। खैर जब मुकम्मल तौर पे इसने उस पर गौर करना शुरू किया तो नीचे जब उसकी पाँव के ऊपर नज़र पड़ी तो उसने देखा कि वो जो औरत है उसके जो पाँव हैं उनकी 3 उंगलियां हैं और बाकायदा टेढ़े पाँव हैं। जैसे नॉर्मली आपके पाँव सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं, लेकिन इनके जो पाँव थे वो टेढ़े थे और उनमें बाकायदा 3 मोटी मोटी सी उंगलियां मौजूद थीं। तो ये देखने के बाद बाकायदा अंदाज़ा हो चुका था या यकीन हो चला था कि यकीनन ये कोई और मखलूक है जो यहाँ पे किचन में इस वक्त इसके सामने खड़ी हुई है। अब जब इनके दोस्त ने ये देखा तो एकदम से उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी, और जैसे ही उसने चीख मारी तो ऐसा लगने लगा कि वो जो औरत थी जो वहाँ पे खड़ी हुई थी वो एकदम से इसकी तरफ चलना शुरू हुई है। अब जैसे जैसे करके वो इसकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके कदम भारी होना शुरू हो चुके हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह ये पीछे हो सके, पलट सके, भाग सके, लेकिन इसके जो कदम थे या इसके जो पाँव थे या इसका जो जिस्म था वो इसके काबू में नहीं था। खैर एकदम से अचानक पता नहीं क्या इसके जहन में आया कि इसने कहा कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही इसने कहा तो ऐसा लगा कि जैसे वो औरत जो है जो उसके करीब आ रही थी या इसकी तरफ बढ़ रही थी वो एकदम से रुक गई है। अच्छा, जब इसने ये पढ़ा तो एकदम से इसके अंदर हौसला आया। फिर इसने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़ी और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इसी दौरानिए में एकदम से जो इनका डोर था वो नॉक हुआ, और जैसे ही डोर नॉक हुआ तो एकदम से इसका जो ध्यान था उस तरफ गया और इसने देखा कि वहाँ से जो इसके बाकी रूममेट्स थे या इस बेसमेंट के मेट्स थे वो सारे के सारे चलते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही फिर दोबारा इसने किचन की तरफ देखा तो वो जो औरत जो अभी यहाँ पे खड़ी हुई थी जिसके टेढ़े पाँव थे, जो बाकायदा इसकी तरफ बढ़ रही थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। खैर ये ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और इसके दोस्त बड़े हैरान हुए कि इसको एकदम से क्या हो गया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। बहरहाल जब ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था तो इसके जो दोस्त थे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था यकीनन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है या कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ है या कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जो उसको नज़र आई है जिसकी वजह से ये मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। अच्छा, वो जो दोस्त थे कुदरती तौर पे उन लोगों ने भी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और जब थोड़ी देर बाद थोड़े से औसान बहाल हुए या होश में आया या इसको बेहतर लगा तो उसने जो पूरा वाक़या था या सानिया था ये सारा का सारा अपने दोस्तों के सामने बयान किया। अब ये जितने भी लोग थे उन सबको यकीन हो चला था कि यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई मखलूक है जो मौजूद है, जो अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। खैर ये बताती हैं कि जो ये लड़के थे उन्होंने बमुश्किल 2 से 3 दिन मज़ीद वहाँ पे गुजारे। उसके बाद वो जो मालिक था उससे कहा कि भाई इस महीने का किराया काट लें, बाकी जो भी एडवांस है वो हमें वापस कर दें, ये जो आपकी जगह है ये सही जगह नहीं है, हम यहाँ पे ना रुकना चाहते हैं ना रहना चाहते हैं।
वो जो मालिक था उसने भी बहरहाल कोऑपरेट किया और इन लोगों को इनके पैसे वापस कर दिए, और ना उसने इस बारे में डिस्कशन की, ना इस बारे में बताया, ना पूछा कि यहाँ पे किस तरह की मखलूक़ात उन्होंने देखी या मौजूद हैं। ये बताती हैं कि फिर वापस ये जो लड़के थे या इनका जो भाई था, ये लोग हॉस्टल में आ गए और वहीं पे जो भी इनकी स्टडीज़ थी वहाँ पे आके इन लोगों ने कंप्लीट की। तो गाइस इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई मकान लें, बेसमेंट लें या कोई भी किराए पे जगह लें या ख़रीदें, तो उसका आप लाजमी इस्तिखारा करवाएं, दम दुरूद करें, कुरान ख़वानी करवाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश ना आए। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये हमें मिस ज़ेब ने भेजी है और ये बताती हैं कि बेसिकली इनका जो तजुर्बा है, या आप कह लें कि जो भी इनके पास एक्सपीरियंस है, या जिस शोबे में भी या जिस मशगले में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, वो बेसिकली होटल इंडस्ट्री है। ये बताती हैं कि पिछले तकरीबन 9 साल से ये होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और इन 9 सालों के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े होटल्स में काम किया है, इवन के मोटल्स में भी काम किया है, विद इन सिटी भी काम किया है, आउट ऑफ सिटी भी काम किया है, और इनके साथ बेशुमार बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं जो पेश आ चुके हैं जिसकी इनके पास अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि ये बताती हैं कि जब इन्होंने शुरू में अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको ज्वाइन किया था, तो कराची में एक शारा फैसल पे बहुत मशहूर होटल है और उसका शायद अब नाम भी चेंज हो चुका है, मेरे ख़्याल में ये उसी होटल का जिक्र कर रही हैं। तो शुरू में इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। अच्छा, अब इनका जो काम था, जाहिर सी बात है वो रिसेप्शन का था या ग्रीटिंग ऑफिसर का था, यानी जो भी पेइंग गेस्ट आता था ये उसको रिसीव करती थी, होटल की या रूम की अवेलेबिलिटी बताती थी, या जो भी उनको पसंद का रूम चाहिए उसके बारे में रेट्स वगैरह एक्सप्लेनेशन देती थी, और जो भी लेन देन था, हिसाब किताब था, वो किया करती थी। अब ये बताती हैं कि बेसिकली ये जो होटल है ये बहुत पुराना होटल है और यहाँ पे बहुत अरसे से लोग रुकते चले आ रहे हैं, और जो भी पेइंग गेस्ट वगैरह हैं उनमें बहुत मशहूर है, और उनको इधर यहाँ पे जो भी वाक़यात या मामलात पेश आते हैं, ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन हुआ करती है। खैर, ये बताती है कि जब शुरू का इनका स्टार्ट था तो इनकी जो शिफ्ट थी वो बेसिकली रात 9 से सुबह 9 बजे तक हुआ करती थी, और उसके बाद हैंड ओवर टेक ओवर होता था। जो लोग जाने वाले होते थे उनका ये हिसाब किताब क्लियर करती थी, उनका जो बैगेज या सामान वगैरह जो भी था वो क्लियर करती थी, और जो लोग नए आ रहे होते थे तो वो जो नई आने वाली शिफ्ट थी उसके मुताबिक उनको डील किया जाता था। अब ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था कि एक ख़ातून जो है वो होटल के अंदर एंटर हुई, और उनके पास बज़ाहिर एक छोटा सा बैग था, और उनको देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये शायद होटल में रुकने आई हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने आई हैं या यहाँ से गुजर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई होटल वगैरह में आता है तो आमतौर पे यही देखा गया है कि उसके पास कोई ना कोई सामान मौजूद होता है। लेकिन बहरहाल ये जो खातून थी इनके पास कोई सामान वगैरह मौजूद नहीं था, और मज़े की बात ये थी कि ये जो खातून आई थी उन्होंने पूरे 1 हफ़्ते के लिए बुकिंग करवाई थी। तो ये बड़ा हैरान थी कि इनके पास कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा हैंड कैरी बैग है, वो लेके ये होटल में आ गई हैं, और कपड़े भी इनके पास मौजूद नहीं हैं। खैर, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके जहन में चल रही थी। बहरहाल जो भी प्रोसेस था उस प्रोसेस से निमटने के बाद इन्होंने जो रूम था उन खातून को दिखाया, और की और कार्ड वगैरह जो भी होता है वो हैंड ओवर किया। अब ये बताती हैं कि जो मेरी सिटिंग एरिया था या जहाँ मैं बैठती थी वो ऐसा एरिया था कि कोई भी अगर होटल के अंदर आएगा तो भी नज़र आएगा और जाएगा तो भी नज़र आएगा, यानी इनसे बच के या इनसे नज़र बचा के कोई गुजर नहीं सकता था। और ऐसे हुआ कि वो जो खातून थी ये उनको रूम में छोड़ के आई थी, और इनको पता था कि ये जो खातून है वो रूम में चली गई हैं। अब वो जाहिर सी बातें फ़्रेश होंगी या सोंगी, जो भी इनका अपना था प्लान उसके मुताबिक। बहरहाल ये बताती है कि मैं अपनी रिसेप्शन पे अपनी जगह पे बैठी हुई थी, और मैं वेट कर रही थी कि मज़ीद कोई पेइंग गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं उनको डील करूं, कि इसी दौरानिए में मैंने देखा कि वो जो खातून हैं जो भी मेरे पास से होके गई हैं, जिनको मैं रूम में छोड़ के आई हूँ, वो जो होटल का गेट है उसके बाहर की तरफ खड़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये बड़ी परेशान हुई, उन्होंने सोचा कि यार अभी मैं इनको छोड़ के आई हूँ, ये रूम के अंदर गई थी, तो अब ये होटल के बाहर की तरफ यानी गेट के बाहर क्या कर रही हैं। ये बताती हैं कि जो इनकी सिटिंग थी उधर से जाहिर सी बात है जो रिसेप्शन थी, तो जो भी बाहर से आ रहा होता था या गेट के करीब व जवान में मौजूद होता था वो नज़र आया करता था। अब ये बताती हैं कि मैं काफ़ी देर तक तो उनको देखती रही, गौर करती रही और कोशिश करती रही कि मेरा वहम तो नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इनको अभी वहाँ पे छोड़ के आई हूँ।
बहरहाल इसी दौरानिए में एक नया पेइंग गेस्ट आ गया, तो मैंने उसको रिसीव किया और जो भी डिटेल्स वगैरह थी वो दी और जो भी लेन देन था वो किया। अब जैसे ही ये जो पेइंग गेस्ट था ये अपने रूम में चला गया, मैं वहीं बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि वो खातून जो अभी होटल के गेट के बाहर खड़ी हुई थी, जो नज़र आ रही थी और वैसे ही शबी दे रही थी या वैसे ही लग रही थी जैसे कि ऑलरेडी इनके रूम में मौजूद थी, वो गायब हो गई हैं वहाँ से। अच्छा, अब ये समझिए कि हो सकता है मेरा वहम हो या मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो, या हो सकता है कि लोगों की शक्लें आपस में आमतौर पे मिला करती हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो खातून है इनकी शक्ल उससे मिल रही हो जो हमारे पास पेइंग गेस्ट आई हैं। खैर, बात आई गई हो गई, इन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। ये ख़ुद भी चाहती थी कि मैं ज़्यादा गौर ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनकी जॉब थी, इनको रोज़ाना यहाँ पे रहना था और इस तरह के लोगों से मिलना था और इस तरह के वाक़यात को झेलना था। अब ये बता दिए कि जैसे तैसे करके इनकी शिफ्ट ख़त्म हुई और जब शिफ्ट ख़त्म हुई तो ये घर के लिए रवानगी इख्तियार करने लगी। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मैं होटल से बाहर निकली तो मैंने देखा कि जो होटल के बाहर का गेट है, उस गेट से निकलते ही पहले सर्विस रोड है और उसके बाद मेन रोड है। बहरहाल मैंने देखा कि वो जो सर्विस रोड है, तो उस सर्विस रोड के कोने पे एक टैक्सी खड़ी हुई है और उस टैक्सी के सामने वही खातून खड़ी हुई हैं जो रात में हमारे पास आई थी, रुकी थी, या जो हमारी पेइंग गेस्ट थी। अब ये बताती हैं कि मैं बड़ा हैरान हुई कि ये जो खातून है यहाँ पे क्या कर रही हैं, हालांकि इन्होंने तो पूरे हफ्ते के लिए रूम की बुकिंग की हुई है और रात में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस अंदर जाती हूँ और वो जो खातून इनके पास रुकी हुई थी या जो इनकी पेइंग गेस्ट थी, तो उनको जाके देखती हूँ कि वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मैं उस रूम में गई और अंदर जाके मैंने चेक किया तो वो जो खातून थी वो मौजूद थी और बाकायदा सो रही थी। अब मैं बड़ा हैरान हुई कि अगर ये यहाँ पे सो रही हैं तो रात में जो मुझे इनकी हम शक्ल नज़र आई थी वो कौन थी, या जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है वो कौन थी। खैर, ये जैसे तैसे वहाँ से निकली और बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार थी और ये इनकी समझ से बाहर था कि इनके साथ क्या हो रहा है। पहले तो ये समझती रही कि शायद इनको नींद की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, बहरहाल ये इग्नोर करके जैसे तैसे घर पहुँची और घर जब ये पहुँची तो सो गई। अब ये बताती हैं कि तकरीबन मेरी कोई शाम के 5 या 6 बजे आँख खुली और उसके बाद फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है दोबारा तैयारी करनी थी क्योंकि मुझे अपने होटल पहुँचना था। अब ये बताती हैं कि मैं तैयार वगैरह हुई और फिर नाश्ता वगैरह करके मैं सीधा होटल की तरफ चली गई और जब मैं होटल में पहुंची तो जो भी हैंड ओवर टेक ओवर इनका तरीका होता है, शिफ्ट चेंज होती है, उससे मैं फ्री हुई। तो मैंने सोचा कि जो भी पेइंग गेस्ट मौजूद हैं उनसे हेलो हाय कर लूँ, उनसे पूछ लूँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है होटल इंडस्ट्री में आपको एक कर्टेसी विज़िट वगैरह करने पड़ते हैं। अब ये बताती हैं कि बारी बारी मैं तमाम कमरों में चली गई और ख़ास तौर पे वो जो कल खातून वाला वाक़या था वो मेरे जहन में था, तो मैंने सोचा कि इनके रूम में तो ज़रूर जाऊंगी और चेक करूंगी। खैर, जैसे ही मैं इनके रूम में गई तो मैंने देखा कि सामने बैठी हुई थी और शीशे की तरफ देख के मेकअप वगैरह कर रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको मैडम किसी और चीज़ की ज़रूरत है और कोई परेशानी तो नहीं है, हमारी सर्विसेज कैसी हैं, प्लीज़ आप बताएं। तो उन खातून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक इशारा किया जैसे कि आप यहाँ से चली जाएं। बहरहाल मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी परेशानी में हो या कुछ इनके जहन में चल रहा हो और मैं बाहर आ गई रिसेप्शन पे। अब जब मैं वापस बाहर रिसेप्शन पे आई तो मैंने देखा कि जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है उनका जो एक मेंबर है सामने से आ रहा है। खैर, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए बेटे, अभी नज़र नहीं आ रहे थे। तो कहने लगा कि मैं ज़रा टैक्सी करवाने के लिए गया था, हमारी जो एक पेइंग गेस्ट हैं उनको टैक्सी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैं लिहाजा उनको रोड तक छोड़ने चला गया था। अब मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि वो जो खातून है जो फ़ला फ़ला रूम में है जो आपके सामने आई थी। तो मैंने कंफर्म किया तो कहने लगा हाँ, मैं उन्हीं को टैक्सी करा के आ रहा हूँ। अच्छा, ये जिन खातून की बात कर रहा था ये वही खातून थी जिनके रूम से मैं अभी होके आई थी। अब मैं बड़ी हैरान थी कि मैं अभी तो उनको रूम के अंदर देख के आई हूँ, ये किसको टैक्सी में बिठा के आया है। खैर, मैंने उससे कोई बहस नहीं की क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी नई नई जॉब थी, लेकिन मैंने उससे कन्फर्मेशन की। मैंने कहा पक्का है कि तुम उनको टैक्सी में बिठा के आए हो? तो कहने लगा हाँ हाँ, मैं अभी टैक्सी में बिठा के आया हूँ। अब मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं रूम में अभी उनको देख के आ रही हूँ और ये बोल रहा है कि मैं टैक्सी में बिठा के आया हूँ। खैर, ये बताती हैं कि वो जो खातून थी जिनको ये टैक्सी में बिठा के आया था, उसके बाद वो होटल में वापस नहीं आई, हालांकि उन्होंने पेमेंट वगैरह की हुई थी और वो भी 1 हफ़्ते की एडवांस पेमेंट की थी। खैर, आज तक मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ और मुझे समझ नहीं आ सका कि वो जो खातून थी वो कहाँ से आई थी, कहाँ गई, और जब मैं रूम में गई थी तो मुझे बाकायदा वहाँ पे बैठी हुई मेकअप करती हुई नज़र आई थी और उसके बाद से आज तक मुझे वो खातून कहीं भी नज़र नहीं आई।
लेकिन उनका जो चेहरा है वो आज भी मेरे जहन में वैसे ही मौजूद है जैसे कि मैंने उनको पहली दफ़ा देखा था। अच्छा, इन खातून की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इन्होंने शेयर की हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा, हम लोगों के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।